कभी सोचा है कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा मजबूत चीज क्या होती है? न सिर्फ प्यार, न सिर्फ अट्रैक्शन, न सिर्फ कंपैटिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक इनविजिबल ब्रिज की तरह होता है जो दो लोगों के दिल को जोड़ता है। जब तक वो ब्रिज मजबूत होता है, दोनों लोग बिना डरे एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशंस खोल कर रख सकते हैं। लेकिन जब वो ब्रिज टूट जाता है, तब सिर्फ दूरी नहीं बढ़ती, बल्कि दिल में एक खालीपन आ जाता है जो सब कुछ बदल देता है। ट्रस्ट टूटने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई झूठ बोला गया या कोई धोखा दिया गया। इसका मतलब ये भी होता है कि एक आदमी का दिल दूसरे के लिए इतना ओपन था कि उसने अपने सीक्रेट्स, अपने सपने, अपने दर्द तक उसके साथ शेयर किए, और फिर एक दिन वही आदमी उन सब चीजों का तोड़ बन गया। ये एक ऐसा इमोशनल अर्थक्वेक होता है जो इंसान के अंदर की बिल्डिंग हिला देता है। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं टूटती, एक इंसान का अपने आप पर भरोसा भी हिल जाता है। आप अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो, अपने जजमेंट पर सवाल उठाते हो, सोचते हो कि मैं इतना अंधा कैसे हो गया, या मैंने इतना बिलीव क्यों किया। ये क्वेश्चंस इंसान को अंदर से खा जाते हैं। ट्रस्ट का नेचर ही ऐसा है कि वो एक बार बन जाए तो लगता है कि वो कभी नहीं टूटेगा। हम नेचुरली मान लेते हैं कि जो बंदा अभी हमारे साथ इतना क्लोज है वो हमारा बुरा नहीं सोच सकता। हम अपनी जिंदगी के इतने सारे पर्सनल कॉर्नर्स उसके लिए खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही एक दिन वो बंदा वो लाइन क्रॉस कर देता है, एक बैरियर तोड़ देता है, एक सीक्रेट मिसयूज कर देता है, या आपके पीछे कुछ ऐसा कर देता है जो आपको हर्ट करे, वो ट्रस्ट का ब्रिज एकदम से कोलैप्स हो जाता है। और इस कोलैप्स की आवाज सिर्फ आपको सुनाई देती है, क्योंकि बाकी दुनिया को लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन आपके अंदर एकदम से एक खालीपन भर जाता है। ट्रस्ट टूटने का इम्पैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं होता, वो आपकी फिजिकल हेल्थ तक को इफेक्ट करता है। आप सो नहीं पाते, खाना कम हो जाता है, दिमाग में कांस्टेंट ओवरथिंकिंग चलती रहती है, और एक परमानेंट एंजाइटी का फील आता है जब भी उस पर्सन का नाम या चेहरा सामने आता है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में एक शील्ड डेवलप कर लेते हो, एक इनविजिबल वॉल बना लेते हो, ताकि कोई और आपके इतने करीब ना आ सके कि वो दोबारा आपको हर्ट कर सके। ये शील्ड शायद आपको सेफ रखता है, लेकिन वो आपकी हैप्पीनेस के रास्ते में भी एक बैरियर बन जाता है, क्योंकि ट्रस्ट के बिना किसी भी रिश्ता का फाउंडेशन हमेशा वीक होता है। मैं जानता हूं तुम शायद अभी इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम खुद इस फेज से गुजरे हो। शायद तुम्हारा ट्रस्ट किसी ने तोड़ दिया, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, या फैमिली का मेंबर हो। शायद तुम अभी कंफ्यूजन में हो कि अब मैं क्या करूं। शायद तुम्हारा दिल अभी भी बिलीव करना चाहता है, लेकिन दिमाग हर सेकंड तुम्हें कॉशन का सिग्नल दे रहा है। ये जो इमोशनल टग ऑफ वॉर होता है, ये सबसे एग्जॉस्टिंग होता है, क्योंकि तुम अपने दिल को संभाल नहीं पा रहे होते, तुम अपने दिमाग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो, और तुम अपनी पीस के लिए फाइट कर रहे होते हो। ट्रस्ट टूटने का एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है जो लोग समझते नहीं। जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, हम अपने ब्रेन में एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम क्रिएट करते हैं। हम एक मानसिक छवि बनाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे लिए सुरक्षित है, मैं इसके साथ वुल्नरेबल हो सकता हूं, मैं अपने भावनाएं खुलकर साझा कर सकता हूं। लेकिन जब वो इमेज एकदम से टूट जाती है, ब्रेन उस शॉक को प्रोसेस नहीं कर पाता। इसलिए पहले कुछ दिन या कुछ महीने तक आप डिनाइल में रहते हो। आप सोचते हो कि शायद मैंने गलत समझा, शायद वो ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे सच क्रिस्टल क्लियर होता है, वैसे वैसे वो हर्ट और बिट्रेयल का फीलिंग इंटेंस होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपको लगता है कि आपका सेफ जोन छिन गया। मैं ये सेक्शन इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हें ट्रस्ट दोबारा बनानी है तो तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट का मतलब क्या है और उसके टूटने का इफेक्ट इतना हैवी क्यों होता है। ये समझना जरूरी है कि जब ट्रस्ट टूटता है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता, वो एक चेन रिएक्शन होता है जो तुम्हारी लाइफ के मल्टीपल एरियाज को अफेक्ट करता है। तुम्हारे करंट रिलेशनशिप्स, तुम्हारे फ्यूचर के रिलेशनशिप्स, तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग, सब कुछ। इसलिए ट्रस्ट दोबारा बनाने का प्रोसेस सिर्फ सॉरी बोलने से कंप्लीट नहीं होता। वो एक जर्नी होती है जिसमें दोनों लोगों का टाइम, एफर्ट और पेशेंस लगता है। और हाँ, एक बात और समझ लो, ट्रस्ट का दोबारा बनाना पॉसिबल है, लेकिन उसका पहला स्टेप यही है कि तुम समझो कि तुम किस पेन से गुजरे हो। तुम अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो। तुम ये एक्सेप्ट करो कि हाँ, तुम्हारा ट्रस्ट टूटा है, तुम हर्ट हुए हो, और ये नॉर्मल है कि तुम अब कॉशियस हो। क्योंकि जब तुम अपनी करंट इमोशनल स्टेट को समझोगे, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें इस ट्रस्ट को दोबारा रीबिल्ड करना है या उस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ना है। तो शुरुआत यहीं से होती है, समझने से कि ट्रस्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं, वो एक जिंदा इमोशन है जो किसी भी रिलेशनशिप को चलाता है। और जब वो टूटता है, वो इंसान को अंदर तक हिला देता है। तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब तुम अपने ट्रस्ट के उस कोलैप्स से उबरना चाहते हो। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, इस जर्नी में तुम अकेले नहीं हो।
ट्रस्ट टूटने के बाद सबसे पहला और सबसे टफ स्टेप होता है रियलिटी को फेस करना, क्योंकि जब आपको पता चलता है कि जिस इंसान पे आपने अपनी दुनिया तक छोड़ दी उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो पहले पहले दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये डिनायल एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ब्रेन एक शील्ड बना लेता है ताकि आप एकदम से ब्रेक डाउन ना हो जाओ। आप सोचते हो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, शायद मैंने गलत समझा, हो सकता है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन सच ये है कि जितना आप रियलिटी से भागते हो उतना ही आपका पेन अंदर ही अंदर जमता जाता है, और एक दिन वो ऐसे फटता है जैसे किसी प्रेशर कुकर का लाइट उड़ जाता हो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप खुशी खुशी कह दो हाँ उसने धोखा दिया, कोई बात नहीं। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है सच्चाई को समझना और उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना। ये स्टेप शायद सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि जब आप सच को एक्सेप्ट करते हो तो आपको अपने सपनों का टूटना, अपने फ्यूचर प्लान्स का गिरना, अपने दिल का टूटना सब एक साथ फील होता है। ये एक इमोशनल स्टॉर्म होता है जो आपको अंदर तक हिला देता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जो आपके हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत करता है। जब तक आप इस सच्चाई को इग्नोर करते रहोगे तब तक आपका माइंड एक लूप में फंसा रहेगा। आप हर बार उस इंसिडेंट को अलग एंगल से जस्टिफाई करोगे, हर बार अपने हर्ट को दबाने की कोशिश करोगे, और हर बार वो पेन फिर से सरफेस पर आ जाएगा। धोखा समझने के प्रोसेस में एक और चीज होती है क्लैरिटी लेना। बहुत बार हम धोखे का मतलब सिर्फ चीटिंग या अफेयर समझते हैं, लेकिन रियलिटी में बिट्रेयल अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। शायद किसी ने आपका सीक्रेट किसी और को बता दिया, शायद किसी ने आपके ट्रस्ट का मिसयूज करके आपको मैनिपुलेट किया, शायद किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया। हर बिट्रेयल का अपना इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक कॉमन चीज होती है, वो आपकी सेफ्टी की फीलिंग तोड़ देता है। इसलिए क्लैरिटी लेना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कहां लाइन क्रॉस हुई और किस पॉइंट पर ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ये क्लैरिटी आपको सिचुएशन का प्योर पिक्चर देती है ताकि आप अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में प्रोसेस कर सको। एक्सेप्टेंस के फेज में एक और स्ट्रगल होती है, सेल्फ ब्लेम। हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं, क्या गलती मेरी थी? क्या मैं ज्यादा ट्रस्ट कर रहा था? क्या मैं इतना ब्लाइंड था कि मुझे पता ही नहीं चला? ये सवाल नेचुरल है, लेकिन ये सेल्फ ब्लेम का लूप डेंजरस होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को ही गिल्टी फील करते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस खुद डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो। इस स्टेज पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रस्ट तोड़ने का डिसीजन जिसने लिया वो उनकी चॉइस थी, आपकी नहीं। आपका ट्रस्ट करना कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ट्रस्ट के बिना तो रिलेशनशिप का मतलब ही खत्म हो जाता है। गलती उनकी थी जो उस ट्रस्ट के लायक नहीं निकले। इस प्रोसेस में आपको एक और चीज का सामना करना पड़ता है, मिक्स्ड इमोशंस। कभी गुस्सा आता है, कभी दर्द होता है, कभी लगता है अभी जाकर सारी बातें क्लियर करूं, कभी लगता है बस कांटेक्ट कट कर दूं। ये इमोशनल स्विंग नॉर्मल है। आपका ब्रेन एक समय में मल्टीपल इमोशंस प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है, और इसलिए कभी कभी लगता है आप अपने आप पर कंट्रोल खो रहे हो। लेकिन इस वक्त पेशेंस जरूरी है। अपने आप को टाइम दो, अपने इमोशंस को फ्लो करने दो। रोना आए तो रो लो, लिखने का मन हो तो अपने थॉट्स लिखो, किसी क्लोज दोस्त से बात करना हो तो करो। ये सब एक रिलीज का काम करता है ताकि आपके अंदर का प्रेशर कम हो। धोखा समझने और एक्सेप्ट करने का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाउंड्रीज का डिसाइड करना। जब आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आप उस पर्सन के साथ आगे कैसे डील करोगे। क्या आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करोगे और ट्रस्ट रीबिल्ड करोगे, या फिर चैप्टर क्लोज करके अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दोगे? ये डिसीजन आपको इमोशनली ड्रेन्ड स्टेट में लेना मुश्किल होता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा स्पेस दो। जब इमोशंस थोड़े स्टेबल हो जाए तब सोचो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या हेल्दी रहेगा, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ इमोशंस के चलते वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। एक्सेप्टेंस के प्रोसेस में एक और सूक्ष्म स्टेज होती है, लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर इमीडिएट आंसर्स। जब ट्रस्ट टूटता है हम बहुत डेस्परेट हो जाते हैं हर एक डिटेल जानने के लिए। क्यों किया, कब से चल रहा था, मैं कौन सी चीज में कम था? ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार आते हैं, लेकिन सच ये है कि कभी कभी कोई आंसर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रीजन चाहे जो भी हो, बिट्रेयल का फैक्ट चेंज नहीं होता। ये समझना और एक्सेप्ट करना एक इमोशनल मैच्योरिटी का पार्ट है। मैं जानता हूं कि अभी तुम शायद सोच रहे हो कि एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, और मैं तुमसे अग्री करता हूं, ये बिल्कुल इजी नहीं होता। लेकिन जब तुम एक्सेप्टेंस का स्टेप कंप्लीट करते हो, तुम अपने हीलिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को क्रॉस करते हो। तुम्हारा दिमाग फाइनली समझ लेता है कि अब क्या हुआ है और आगे का प्लान क्या हो सकता है। ये तुम्हें कंट्रोल का एक छोटा सा फील देता है जो इस वक्त तुम्हें बहुत जरूरी है। और एक चीज याद रखना, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें उस इंसान को तुरंत फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस एक अलग जर्नी है जो टाइम के साथ होती है। एक्सेप्टेंस सिर्फ इतना है कि तुम सच को इग्नोर नहीं कर रहे,
तुम उसे फेस कर रहे हो, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो। जब तुम ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हो, तुम अपने आप को एक क्लियर पोजीशन पर रखते हो, जहां से तुम डिसाइड कर सकते हो कि ट्रस्ट रीबिल्ड करना है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और यही क्लैरिटी तुम्हें अपने नेक्स्ट फेज, हीलिंग और रीबिल्डिंग की तरफ ले जाती है। जब आप एक्सेप्टेंस के फेज से निकलते हो, तब आप एक नई टेरिटरी में एंटर करते हो जिसका नाम है हीलिंग। ये फेज बहुत पर्सनल होता है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से हील करता है, अपने पेस पे, अपने तरीके से। कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता जो सब पर इक्वली काम करे, लेकिन एक कॉमन चीज होती है जो हर किसी के लिए जरूरी है, अपने दिल को संभालना। ट्रस्ट टूटने के बाद आपका दिल एक शैटर्ड ग्लास की तरह होता है। हर एक टुकड़ा अपनी जगह से हट चुका होता है और आपको लगता है कि अब ये कभी वापस एक साथ नहीं आ पाएगा। लेकिन ट्रूथ ये है कि हीलिंग पॉसिबल है, बस पेशेंस और सेल्फ कंपैशन चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका दर्द वैलिड है। बहुत बार लोग हमें बोल देते हैं, बस भूल जाओ, टाइम सब ठीक कर देगा, या इतना ओवरथिंक मत करो। ये सब सुनकर लगता है कि शायद हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बिट्रेयल एक ट्रॉमा होता है। जैसे कोई फिजिकल वूंड को हील होने में टाइम लगता है, वैसे ही इमोशनल वूंड्स को भी टाइम चाहिए। अगर आप अपने पेन को एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो वो अंदर ही अंदर आपके इमोशंस में जमता रहेगा और आगे जाकर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसलिए पहला स्टेप है अपने दर्द को फील करना और उसे डिनाई न करना। अपने दिल को संभालने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आप को सेफ स्पेस देना। जब ट्रस्ट टूटता है तो आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हर चीज थ्रेटनिंग लगती है, आप इजीली ट्रिगर हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर भी इमोशनल आउटबर्स्ट आता है। इस वक्त आपको अपने सराउंडिंग्स ऐसे बनाने हैं जहां आपको सिक्योर फील हो। ये सेफ स्पेस फिजिकल भी हो सकता है, जैसे आपका कमरा, एक कॉफी शॉप जहां आप कंफर्टेबल हो, या एक पार्क जहां आप शांति से बैठ सकते हो। ये सेफ स्पेस इमोशनल भी हो सकता है, जैसे एक दोस्त जिसे आप अपनी फीलिंग्स बिना जज किए बता सकते हो, या एक डायरी जिसमें आप अपने थॉट्स लिख सकते हो। हीलिंग में एक और क्रिटिकल एलिमेंट है सेल्फ केयर, जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जब दिल टूटता है तो हम अपना ख्याल रखना बंद कर देते हैं। ना खाना सही से खाते हैं, ना सही से सोते हैं, और अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपका बॉडी और माइंड कनेक्टेड होते हैं। जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हो तो वो डायरेक्टली आपके इमोशनल हीलिंग में हेल्प करता है। बैलेंस डाइट लेना, थोड़ा वॉक करना, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करना, ये छोटी छोटी चीजें आपके ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि आप सुरक्षित हो गए हैं, और ये सिग्नल हीलिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जब आप अंदर ही अंदर सब कुछ होल्ड करते हो तो वो इमोशंस एक टॉक्सिक पूल बन जाते हैं जो आपको मेंटली ड्रेन करते रहते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से जाकर अपनी कहानी शेयर करो। एक्सप्रेशन का मतलब है एक आउटलेट फाइंड करना जो आपके लिए हेल्थी हो। ये आउटलेट हो सकता है लिखना, आर्ट बनाना, म्यूजिक सुनना या कंपोज करना, या एक थेरेपिस्ट के साथ बात करना। थेरेपी का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेंटल पेशेंट्स के लिए होता है, लेकिन सच ये है कि थेरेपी एक प्रोफेशनल स्पेस है जहां आप अपनी इमोशंस को समझने का स्किल सीखते हो। अपने दिल को संभालने का एक और पार्ट है अपने आप को ब्लेम करना बंद करना। बिट्रेयल के बाद हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमने ही कुछ गलत किया, शायद हम काफी नहीं थे। ये थॉट प्रोसेस बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये आपके सेल्फ एस्टीम को छोटा कर देता है। आपको याद रखना होगा कि आपका वर्थ किसी और के एक्शन से डिसाइड नहीं होता। किसी ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम वैल्यूएबल हो गए। ये सिर्फ उनकी चॉइस थी जो उनके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं। जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो तो एक चीज और जरूरी है, फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट समझना। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो या उनको वापस अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने आप को उनके एक्शंस के इमोशनल ग्रिप से फ्री करना। जब आप फॉरगिव करते हो तो आप अपना दर्द उस बैगेज से अलग करते हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये प्रोसेस स्लो होता है और कभी कभी ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन जब ये होता है तो आपको एक इमोशनल लाइटनेस फील होती है जो प्राइसलेस होती है। हीलिंग में एक चैलेंज होता है ट्रिगर्स को हैंडल करना। बिट्रेयल के बाद छोटी छोटी चीजें आपको वापस उस पेन में ले जा सकती हैं, जैसे एक सॉन्ग, एक जगह, एक स्मेल या एक स्पेसिफिक वर्ड जो आपको पुरानी मेमोरीज याद दिला दे। इन ट्रिगर्स को इग्नोर करने की जगह आपको उन्हें समझना चाहिए। जब भी कोई ट्रिगर आए, अपने आप को याद दिलाओ कि ये सिर्फ एक मेमोरी है, मैं अब उस मोमेंट में नहीं हूं। ये सेल्फ टॉक आपको ग्रेजुअली कंट्रोल वापस देता है। अपने दिल को संभालने का एक और एस्पेक्ट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। पहले ये बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि दर्द के बीच में ग्रैटिट्यूड कैसे पॉसिबल है,
लेकिन जब आप अपने लाइफ के छोटे छोटे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करते हो तो आप अपने ब्रेन को रीवायर करते हो कि वो नेगेटिविटी के बीच में भी पॉजिटिविटी देख सके। ये एक पावरफुल हीलिंग टूल है जो आपके फोकस को जो खो गया से जो अब भी मेरे पास है पर शिफ्ट करता है। जब आप हीलिंग के प्रोसेस में होते हो तो एक टेम्पटेशन होती है कि आप जल्दी से एक नई रिलेशनशिप में चले जाओ ताकि आपका दर्द कम हो जाए। ये रिबाउंड रिलेशनशिप शुरू में सूदिंग लगती हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ एक बैंडेड होती है जो ओरिजिनल वुंड को हील नहीं करती। इसलिए अपने आप को टाइम दो। पहले अपने इमोशनल फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, फिर किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करो। क्योंकि अगर आप अपने पुराने वुंड्स के साथ नए रिलेशनशिप में जाओगे तो वो वुंड्स वहां भी दिखने लगेंगे और नए इश्यूज क्रिएट करेंगे। एक और चीज जो हीलिंग के टाइम बहुत हेल्प करती है वो है हॉबीज और पैशंस में इन्वॉल्व होना। जब आप अपने दिमाग को किसी प्रोडक्टिव चीज में बिजी करते हो तो आपके पास ओवर थिंकिंग का टाइम कम हो जाता है। चाहे वो कुकिंग हो, पेंटिंग हो, ट्रैवलिंग हो या कोई नई स्किल सीखना, ये एक्टिविटीज आपके माइंड को एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देती हैं जो इनडायरेक्टली हीलिंग को फास्ट कर देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करो। हीलिंग लिनियर नहीं होती। एक दिन आपको लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हो और अगले दिन एक ट्रिगर आपको वापस पुराने दर्द में ले जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप वापस जीरो पर आ गए। हर सेटबैक के बाद आप थोड़ा और स्ट्रांग बन जाते हो। अपने छोटे छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, चाहे वो एक दिन बिना ओवरथिंकिंग के गुजारना हो या एक ट्रिगर को काल्मली हैंडल करना हो। और याद रखो, हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है जो आप अपने पेस पर कंप्लीट करते हो। किसी और का टाइमलाइन आप पर अप्लाई नहीं होता। आपको जितना टाइम चाहिए उतना लो, क्योंकि ये आपका दिल है, आपकी कहानी है और आपका प्रोसेस है। जब आप अपने दिल को इस तरह संभालना सीख लेते हो तो आप एक नए वर्जन में इवॉल्व होते हो। एक ऐसा वर्जन जो ज्यादा अवेयर है, ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग है और अपनी वैल्यू को डीपली समझता है। और यही वो स्टेज है जो आपको अगले फेज, अपना ट्रस्ट दोबारा बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। जब आप अपने दिल को संभाल लेते हो और थोड़ा सा हील कर लेते हो, तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है, दोबारा ट्रस्ट करना। ये वो फेज है जहां आपका दिमाग और दिल दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। दिमाग कहता है सब लोग एक जैसे होते हैं, फिर से धोखा मिलेगा। और दिल कहीं ना कहीं क्वाइटली विस्पर करता है, शायद सब ऐसे नहीं होते। ट्रस्ट दोबारा बनाना एक स्लो और डेलिकेट प्रोसेस होता है, क्योंकि आप अपने दिल के शैटर्ड पीसेस को केयरफुली किसी के सामने रख रहे होते हो। और इस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि कैसे अपने लिए हेल्थी बाउंड्रीज के साथ ओपन अप किया जाए, ताकि आप प्रोटेक्ट भी हों और ग्रो भी। सबसे पहला स्टेप होता है ये समझना कि ट्रस्ट एक चीज नहीं जो एक दिन में वापस आ जाए। जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी, सूरज की रोशनी और टाइम चाहिए होता है, वैसे ही ट्रस्ट को दोबारा बनाने के लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेफ एक्सपीरियंसेस चाहिए। जब ट्रस्ट टूट जाता है, आपका ब्रेन एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेता है। वो हर नए इंसान को एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखना शुरू कर देता है। इस शील्ड को रिमूव करने के लिए आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एकदम से किसी को 100% ट्रस्ट देना जोखिम भरा होता है, लेकिन छोटे छोटे चांस देना जरूरी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। मैं अपना ट्रस्ट कमाऊंगा और सामने वाला उसे डिजर्व करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट तो बस दे देना चाहिए, लेकिन बिट्रेयल के बाद आपको अपनी सेफ्टी के लिए सिलेक्टिव होना पड़ता है। आप हर किसी के सामने अपने सीक्रेट्स, वुल्नरेबिलिटीज या पर्सनल स्पेस ओपन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि आप पैरानॉइड बन जाओ। इसका मतलब है कि आप देखोगे कौन अपने एक्शन से ट्रस्टवर्दी प्रूव करता है। ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करते वक्त कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर बिट्रेयल के बाद हम अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज के बारे में ओपनली बात नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है सामने वाला जज करेगा या हमें वीक समझेगा। लेकिन अगर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप दोबारा बनाना चाहते हो तो आपको अपने इमोशनल बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखने पड़ेंगे। अगर आपको कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती है तो वो ओपनली बोलनी चाहिए और सामने वाले के एक्शंस पर नजर रखनी चाहिए। वो आपकी बातों का रिस्पेक्ट करता है या इग्नोर। ट्रस्ट वही इंसान डिजर्व करता है जो आपके इमोशंस को लाइटली ना ले। एक और चीज जो बहुत हेल्प करती है वो है कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करना। कोई एक दिन में ट्रस्टवर्दी नहीं बन जाता। ट्रस्ट एक पैटर्न से बनता है। जब आप रिपीटेडली देखते हो कि एक इंसान अपने प्रॉमिसेस पर खरा उतरता है, छोटी छोटी बातों में भी रिलायबल होता है और आपके सीक्रेट्स को सेफ रखता है। अगर कोई बस वर्ड्स में अच्छा है लेकिन एक्शंस में मैच नहीं करता तो वो ट्रस्ट के लायक नहीं है। एक्शंस हमेशा वर्ड्स से ज्यादा लाउड होते हैं। बहुत बार ट्रस्ट दोबारा बनाने के प्रोसेस में आपको अपने पुराने वुंड्स की वजह से ओवर रिएक्ट करने का मन होगा। जैसे अगर सामने वाला लेट हो गया तो आप तुरंत अस्यूम करोगे कि वो आपके साथ डिसऑनेस्ट है। यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है।
अपने दिमाग को रिमाइंड करते रहो कि मैं अपने पास्ट का पनिशमेंट अपने प्रेजेंट को नहीं दूंगा। हर इंसान अलग होता है और हर सिचुएशन का आउटकम अलग हो सकता है। अपने ट्रिगर्स को समझना और उन्हें कॉन्शियसली हैंडल करना आपको एक फेयर चांस देने में हेल्प करेगा। ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करते वक्त एक और स्किल डेवलप करनी पड़ती है, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। बिट्रेयल के बाद हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि दोबारा हर्ट ना हो। हम चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, लेकिन एक्सेसिव कंट्रोल रिलेशनशिप को सफोकेट कर देता है। आप किसी को फोर्स करके ऑनेस्ट नहीं बना सकते, आप सिर्फ अपने बाउंड्रीज के थ्रू डिसाइड कर सकते हो कि उनका बिहेवियर आपकी लाइफ में कितनी जगह ले। कंट्रोल छोड़ना मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, बल्कि कॉन्शियस ट्रस्ट, जहां आप ऑब्जर्व करते हो, बाउंड्रीज रखते हो, लेकिन हर सेकंड डाउट नहीं करते। एक प्रैक्टिकल टिप जो काम करती है वो है स्मॉल कमिटमेंट से स्टार्ट करना। जैसे किसी को एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, देखना वो कैसे हैंडल करता है। अगर वो छोटी चीजों में रिलायबल है तो ग्रेजुअली आप बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो। ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग लैडर जैसा होता है, हर स्टेप पर टेस्ट होता है, और जो इंसान कंसिस्टेंटली पास करता है उस पर आप अपना ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करते हो। और सबसे बड़ी बात, आपको अपना ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करने के लिए अपने आप में फेथ रखना होगा। बहुत लोग बिट्रेयल के बाद अपने इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने पहले गलत इंसान चूज किया, शायद मैं दोबारा भी गलत चूज करूंगा। लेकिन सच ये है कि आपका पास्ट एक लेसन था जो आपको ज्यादा अवेयर बना रहा है। आपने जो सीखा है वो आपको अब बेटर जज ऑफ कैरेक्टर बनाता है। अपने गट फीलिंग पर दोबारा भरोसा रखना हीलिंग का एक मेजर माइलस्टोन है। ट्रस्ट दोबारा बनाने में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉरगिवनेस। सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए भी। अपने आप को माफ करो कि आप किसी के झूठ को नहीं पहचान पाए। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को माफ नहीं करोगे तब तक आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने दिल के आसपास एक वॉल बनाओगे जो किसी को अंदर आने ही नहीं देगी। ये प्रोसेस इजी नहीं है, कभी कभी आपको सेटबैक भी मिलेंगे। हो सकता है आप दोबारा किसी पर ट्रस्ट करो और वो फिर हर्ट करे, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि इस बार आप ज्यादा अवेयर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। आप क्विकली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि क्या हो रहा है और आप उस सिचुएशन से निकलने का करेज रखोगे। ट्रस्ट दोबारा बिल्ड करना रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको लाइफ में रियल मीनिंगफुल कनेक्शंस देने का चांस देता है। एक दिन आप नोटिस करोगे कि आप फिर से लोगों के साथ ओपन हो रहे हो, फिर से लाफ कर रहे हो बिना कॉन्स्टेंट डाउट के, और फिर से बिलीव कर रहे हो कि वर्ल्ड में गुड पीपल एग्जिस्ट करते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां आप रियलाइज करते हो कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि थ्राइव कर रहे हो। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने कॉन्शियस एफर्ट से अपना ट्रस्ट दोबारा बिल्ड किया हो। इस स्टेज पर आप रेडी होते हो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप के लिए, जो है अपने नए ट्रस्ट को हेल्थी तरीके से मेंटेन करना, ताकि आप दोबारा उसी साइकिल में ना फंसो। क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ बनाने का प्रोसेस नहीं, बल्कि उसे नर्चर करते रहना भी एक लाइफ टाइम का काम है। जब आप फाइनली अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेते हो कि आप किसी पर दोबारा ट्रस्ट कर पाते हो, तब ये समझना बहुत जरूरी होता है कि इस नए ट्रस्ट को कैसे मेंटेन किया जाए। क्योंकि ट्रस्ट बनाना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती से ये दोबारा क्रम्बल भी हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वंस ट्रस्ट इज बिल्ट, काम खत्म हो गया, लेकिन असल में यह तो सिर्फ शुरुआत होती है। ट्रस्ट एक प्लांट की तरह है, उसको डेली वाटर, सनलाइट और केयर चाहिए होती है, वरना वो स्लोली विदर हो जाता है। सबसे पहली चीज जो ट्रस्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है वो है कंसिस्टेंसी इन एक्शंस। अगर आप किसी के साथ ऑनेस्ट हो तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं होना चाहिए। हर सिचुएशन में, चाहे वो इजी हो या टफ, ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड सेम रहना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी एक सिग्नल देता है कि आप डिपेंडेबल हो। वैसे ही जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपको उनकी ट्रस्ट के साथ भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होता है। कभी कभी छोटी छोटी बातें जैसे प्रॉमिसेस तोड़ना, उनका सीक्रेट दूसरे के साथ शेयर करना या अननेसेसरीली उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक करना, यह सब स्लोली ट्रस्ट को डैमेज करते हैं। ट्रस्ट मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कम्युनिकेशन। अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग ही ट्रस्ट के क्रैक्स क्रिएट करती है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आई या कोई एक्शन आपको हर्ट कर गया तो उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बजाय ओपनली डिस्कस करो, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स सप्रेस करोगे वो रिजेंटमेंट बन जाएगा और इवेंचुअली ट्रस्ट इरोड करेगा। हेल्थी कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों पार्टीज एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी हों बिना डिफेंसिव हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना। जब आप एक हेल्थी रिलेशनशिप में होते हो तो आपको यह समझना पड़ता है कि हर इंसान के अपने पर्सनल लिमिट्स होते हैं, चाहे वो इमोशनल स्पेस हो, पर्सनल टाइम हो या कुछ टॉपिक्स हों जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। जब आप उन बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हो
तो आप इनडायरेक्टली ये शो करते हो कि आप उनके ट्रस्ट के लायक हो। लेकिन जैसे ही आप रिपीटेडली उन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हो, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो, ट्रस्ट का एक छोटा हिस्सा गिरने लगता है। ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना भी होता है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हर चीज का डिटेल देना नहीं, बल्कि अपने एक्शंस में क्लैरिटी रखना है। जैसे अगर आप किसी का फोन अवॉइड कर रहे हो तो रीजन क्लियर बताओ। अगर आप बिजी हो तो सिंपली बोल दो कि आप फ्री होते ही रिप्लाई करोगे। ये छोटी छोटी चीजें शो करती हैं कि आप कुछ छुपा नहीं रहे और ये ट्रस्ट को स्टेडी बनाए रखती हैं। एक और बहुत जरूरी चीज है पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट न करना। अगर आपने ट्रस्ट ब्रेक किया था और दोबारा अर्न किया है तो आपको कॉन्शियसली इंश्योर करना होगा कि वो गलती वापस ना हो। हर बार जब आप अपने वर्ड्स और एक्शंस को अलाइन रखते हो, आप ट्रस्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हो। लेकिन अगर आप सेम पैटर्न रिपीट करते हो तो जो भी रीबिल्डिंग आपने की है वो एक सेकंड में खत्म हो सकती है। ट्रस्ट को हेल्थी रखने का एक और की फैक्टर है म्यूचुअल एफर्ट। ट्रस्ट एक वन वे स्ट्रीट नहीं है, दोनों पार्टीज को इक्वली इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर सिर्फ एक इंसान ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और केयर शो करे तो इवेंचुअली वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जो ट्रस्ट के फाउंडेशन को हिला देता है। ये समझना जरूरी है कि ट्रस्ट को मेंटेन करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने नए ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक इमोशनल एंगल भी होता है, फॉरगिवनेस का रेडीनेस। कभी कभी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो इंटेंशनल नहीं होती। अगर आप हर छोटी चीज को मेजर बिट्रेयल ट्रीट करोगे तो रिलेशनशिप सफोकेट हो जाएगा। ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि आप ब्लाइंड हो जाओ, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप समझो कि इंसान परफेक्ट नहीं होते। छोटी छोटी गलतियों को एड्रेस करो, लेकिन उनमें अटक मत जाओ। एक हेल्थी ट्रस्ट डायनामिक तब बनता है जब दोनों लोग एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस बन जाते हैं। सेफ स्पेस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस, फियर्स और ड्रीम्स शेयर कर सको बिना इस डर के कि आप जज या रिडिक्यूल किए जाओगे। जब एक रिलेशनशिप में सेफ स्पेस होती है तो ट्रस्ट अपने आप नर्चर होता है, क्योंकि दोनों को लगता है कि मैं अपने असली रूप में इस इंसान के साथ रह सकता हूँ। ट्रस्ट को मेंटेन करते हुए आपको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करना। कभी कभी लोग अपने दोस्त, फैमिली या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर अपने पार्टनर पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बनाए रखना चाहते हो तो डिसीजंस और ओपिनियंस अपने रियल इंटरेक्शंस पर बेस करो, न कि दूसरों के कहने पर। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट का सीक्रेट एक ही है, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी का कंसिस्टेंट प्रूफ। सिर्फ वर्ड्स में नहीं, एक्शंस में होता है। जब आप किसी के टाइम का रिस्पेक्ट करते हो, उनके इमोशंस का वैल्यू करते हो और उनके एब्सेंस में भी उनके लिए लॉयल रहते हो, तब ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डीपर होता है। फाइनली, अपने ट्रस्ट को हेल्थी रखने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू करते हो तो आप कभी अपने रिलेशनशिप में ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं करोगे जो आपके ट्रस्ट को डैमेज करे। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको एम्पावर करता है कि आप स्वस्थ सीमाएं सेट करो और अस्वस्थ पैटर्न से दूर रहो। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्रस्ट मेंटेन करना कोई एक ग्रैंड जेस्चर नहीं था, बल्कि छोटी छोटी चीजों का एक कलेक्शन था। कंसिस्टेंट ऑनेस्टी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, हेल्थी कम्युनिकेशन और अनकंडीशनल केयर, यही वो पिलर्स होते हैं जो एक रिलेशनशिप को स्टॉर्म्स में भी स्टेबल रखते हैं। और जब ये पिलर स्ट्रांग होते हैं तो ट्रस्ट एक ऐसा एंकर बन जाता है जो आपको किसी भी इमोशनल आंधी से बचा सकता है। अगर तुमने कभी अपना ट्रस्ट किसी पे टूटा हुआ महसूस किया है, अगर तुमने वो दर्द झेला है जो रात को नींद चुरा लेता है, और अगर तुम सच में चाहते हो कि ऐसा दोबारा न हो, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जर्नी है, तुम्हारे दिल के टुकड़ों को दोबारा जोड़ने की जर्नी। सोचो जरा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप एक ऐसा बन जाए जहां तुम बिना डर के अपने दिल की बात कह सको, जहां तुम्हें ये फील हो कि हाँ, ये इंसान मेरे साथ खड़ा है, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, तो तुम्हें ये मैसेज दिल से अब्सॉर्ब करना होगा। और अगर तुम रेडी हो अपनी लाइफ में ट्रस्ट का वो लेवल लाने के लिए जहां तुम्हें दोबारा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की जरूरत न पड़े, तो तुम्हें एक्शन लेना होगा, अभी, इसी वक्त। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में वो इंसान हो जो सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक सेफ और ऑनेस्ट कनेक्शन चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल, रियल और हार्ट टचिंग बातें लेकर आता हूं जो तुम्हारी इमोशनल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। और सुनो, अगर तुमने ये वीडियो देखते हुए अपने दिल में किसी का चेहरा महसूस किया, शायद वो इंसान जिससे तुम्हारा ट्रस्ट टूट गया था, या शायद वो जिसे तुम दोबारा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक सिर्फ एक बटन दबाना नहीं होगा, वो तुम्हारी एक साइलेंट कमिटमेंट होगी कि मैं अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट को दोबारा जीवित करूंगा। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो, क्या एक सब्सक्राइब या लाइक से कुछ बदलेगा? शायद तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक क्लिक होगा, लेकिन मेरे लिए ये तुम्हारा हाँ कहना होगा।
हाँ, मैं रेडी हूँ अपना ट्रस्ट दोबारा बनाने के लिए। हाँ, मैं रेडी हूँ अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ऑनेस्टी लाने के लिए। तो अगर तुम सच में अपने दिल से ये फील करते हो कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक मजबूत ट्रस्ट चाहिए, अगर तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसका वर्ड एक प्रॉमिस की तरह होता है, अगर तुम वो सेफ स्पेस क्रिएट करना चाहते हो जहां तुम्हारा पार्टनर बिना डर के रह सके, तो तुम चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करोगे जो शायद इस वक्त ट्रस्ट का बोझ उठा रहा हो। क्योंकि दिल की बातें तभी असर करती हैं जब उन्हें सिर्फ सुनना नहीं, जीना शुरू कर देते हो।